बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्योंकि 14 से 30 मार्च के बीच नीतीश कुमार जो है वो विधान परिषद को छोड़ के राज्यसभा की तरफ कूच करेंगे। और ऐसे में जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उनको अपना पद, ये जो विधान परिषद वाला है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री दिखाई दे सकता है। सम्राट चौधरी बिहार के नए चौधरी बन सकते हैं। यानी अब बिहार का बागडोर जो है वो सम्राट चौधरी के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अगर चाहे तो भाजपा के साथ अभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं। और इस मौके के तलाश में तो तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष है वो कब से बैठा हुआ है। अब खेल क्या हो सकता है, सम्राट चौधरी सीएम कैसे हो सकते हैं, और तमाम तरीके से अब विधान परिषद क्यों छोड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार को, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक जो है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की? अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। देख लीजिए, सबसे बड़ा सवाल तो चल रहा है कि क्या सम्राट साहब बिहार के नए चौधरी बन जाएंगे या फिर चौधरी साहब बिहार के नए सम्राट बन जाएंगे। क्योंकि भाई इधर से देखो या उधर से देखो, सम्राट चौधरी पहले नंबर पे आ रहे हैं। चाहे सम्राट को बिहार का चौधरी बनवा दीजिए या फिर चौधरी साहब को बिहार का सम्राट बनवा दीजिए, दोनों तरफ से एक ही नाम आ रहा है और वो है सम्राट चौधरी का। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसमें जो है नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं और अभी इनके पास यहां से 15 से 16 दिन का समय है जब इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों सदनों में एक साथ नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते। तो अगर आपको विधान परिषद में बैठना है तो साहब आप राज्यसभा नहीं जाएंगे, और अगर आप राज्यसभा जीत के जा रहे हैं तो विधान परिषद का पद आपको 14 दिनों के अंदर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि विधान परिषद के पद को 14 दिनों के अंदर छोड़ने के बाद भी अगर नीतीश कुमार चाहें तो 6 महीना तक और मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना से अधिक नहीं। लेकिन 6 महीना तो बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है और ऐसे में सम्राट के साथ खेल हो सकती है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि भाजपा जो है एकदम चूड़ी टाइट करके रखा हुआ है। उसको पता है कब नीतीश कुमार से क्या करवाना है और उस तरीके की तैयारी भाजपा के द्वारा की भी जा रही है। अब देख लीजिए, नए सम्राट के तौर पे चौधरी साहब का नाम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है। हालांकि भाजपा ऐन मौके पे क्या कुछ कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी तक तो चर्चा सिर्फ इसी बात की है कि सम्राट साहब जो है वो बिहार के नए चौधरी बनने जा रहे हैं और इनका पूरा रुतबा है। हर तरफ जो है इनका चर्चा होता है। नीतीश कुमार जो है वो अपने मंच से इनके कांधे पे हाथ रख के जनता का अभिवादन जो है वो करवाते हैं। तमाम तरीके की तस्वीरें जो है वो बाहर आती है और ये सारी बातें अब एकदम से दिखाई देने लगी है। चौधरी साहब के सपोर्ट में नीतीश कुमार खुल के बोलने लगे हैं और सम्राट चौधरी बतौर नए सीएम जो है वो बिहार में देखे भी जाने लगे हैं और इस बात की चर्चा भी होने लगी है। अब देख सकते हैं किस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले आता है। मजे की बात यह है कि सम्राट चौधरी मतलब ये ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है। ओबीसी का चेहरा के तौर पे बतौर अगर आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इलेक्शन में आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ओबीसी वोटर पे बड़ा गहरा इंपैक्ट जो है वो डाल सकते हैं सम्राट चौधरी। और ऐसे में ऐसे चेहरे को जो है वो भाजपा आगे कर सकती है। इसके अलावा एक बड़ा कड़क ही इनका वो अंदाज रहा है, हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ते हैं, जो भाजपा के हिसाब से सारा जो उनका एरा है उसे फुलफिल करते हैं सम्राट चौधरी। और इस वजह से सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। और अभी चर्चा देख लीजिए ना, हर तरफ चर्चा जो है वो एकदम से इन्हीं का है। मतलब हर लोग कह रहा है कि भाई साहब सम्राट चौधरी ही बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो अभी टेक्निकल चीजें हैं वो तो यही बता रही है कि नीतीश कुमार को 14 दिनों के अंदर विधान परिषद छोड़ना होगा और तब ये राज्यसभा जाएंगे। लेकिन विधान परिषद छोड़ने के बाद भी ये जो है वो लगभग
6 महीना तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विधान परिषद छोड़ने के साथ साथ ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ देंगे और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और वो नए मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी जो है वो सामने वाले आने वाले हैं। ये तमाम तरीके की बातें जो है वो सियासी गलियारों में शुरू हो गई है और हर तरफ इस बात को लेकर चर्चा है कि नए मुख्यमंत्री चौधरी साहब हो सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।